नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से 22 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के पहले दल को 13 दिवसीय भ्रमण पर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों की वॉल्वो बस को हरी झंडी दिखाई और उन्हें इस भ्रमण के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चों को कानून बनाकर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत अनाथ बच्चों की देखभाल, उन्हें शिक्षा प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। हमारी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत बच्चों को 15 दिन के भ्रमण टूर के लिए, जो बच्चे अपने माता को खो चुके, पिता को खो चुके हैं, सरकार ने उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। जिस तरह हम अपने परिवार के बच्चों को सर्दियों में घूमने के लिए या गर्मियों में घूमने के लिए ले जाते हैं, तो राज्य सरकार इनकी माता पिता के तौर पर इनको घूमने का भी प्रावधान उस कानून में किया गया है। ये बच्चों का टूर है और ये इनका अधिकार है, यह हमने कानून बनाया है। इसका फायदा बच्चों को आने वाले समय में मिलेगा और बच्चे जब बड़े होकर समझदार होंगे तो प्रदेश या देश की सेवा में अपना पूरा ध्यान लगाकर उसकी सेवा करेंगे। इन 22 बच्चों को इसी योजना के तहत चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा के भ्रमण पर भेजा गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और कृषि मंत्री चंद्र कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। प्रदेश सरकार 22 नई जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन करने जा रही है, जिनकी कुल विद्युत क्षमता 828 मेगावाट है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि इन परियोजनाओं में 6.5 मेगावाट से लेकर 400 मेगावाट तक की परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला जिलों में चिन्हित की गई हैं, जिनमें सबसे अधिक 595 मेगावाट क्षमता की 9 परियोजनाएं चीनाब नदी बेसिन, 169 मेगावाट क्षमता की 8 परियोजनाएं सतलुज नदी बेसिन, 55 मेगावाट की क्षमता की 4 परियोजनाएं रावी, जबकि 9 मेगावाट क्षमता की 1 परियोजना ब्यास बेसिन में लगाना प्रस्तावित है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली बार इन परियोजनाओं को देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों व केंद्रीय उपक्रमों को 10 लाख प्रति मेगावाट अपफ्रंट प्रीमियम के आधार पर 40 वर्ष के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ऊर्जा निदेशालय द्वारा सभी राज्यों के सचिवों व केंद्रीय उपक्रमों को पत्र भी भेजा गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब 70 साल या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों का 5 लाख रुपए तक का उपचार मुफ्त होगा। चंबा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन ठाकुर ने बताया कि 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने की अधिसूचना सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड पर कैंसर, गुर्दा रोग, हृदय रोग, डेंगू और डायलिसिस समेत अन्य कई बीमारियों का निशुल्क उपचार करवा सकेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस कार्ड के लिए जल्द अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में पंजीकरण शुरू होगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके तहत अब जो 70 साल से या 70 साल से ऊपर के जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको भी 5 लाख तक की जो स्वास्थ्य बीमा की सुविधा है वो मिलना शुरू हो जाएगी। इसकी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और देश के चिन्हित अस्पतालों में इनका जो इलाज कराने की सुविधा है उनको प्राप्त होगी। और इसके लिए जो कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है वो घर बैठ के अपने मोबाइल ऐप में एक जो आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आप खुद भी बना सकते हैं। इसमें कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। किसी भी आयु वर्ग का जो बुजुर्ग है हमारा 70 साल आयु और 70 साल से ऊपर का, वो इसमें इस कैटेगरी में आ सकता है, बशर्ते कि वो किसी और स्कीम के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं उठा रहा हो। इस बीच वरिष्ठ नागरिकों ने भी भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे एक सराहनीय कदम बताया है। चंबा जिला पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष पीसी ओबरायन ने इस फैसले के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दोपहर बाद से हल्के बादल छाए रहे। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों सहित निचले मैदानी इलाकों में लोगों को सुबह शाम कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 4 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।